यदि आप 2023 में टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो अभी जो मैं आपको 10 बातें बताने वाला हूं उसको जरूर फॉलो करिएगा। वो 10 बातें बिना फॉलो करे आप इस बार टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो 2023 में टॉपर बनने वाले विद्यार्थी, वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सभी के लिए 10 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इन 10 बातों को यदि आप नहीं समझ पाए ना, आप एग्जाम में टॉपर नहीं बन पाएंगे, आप टॉपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो 2023 में टॉपर बनने वाले बच्चे, टॉपर की तैयारी करने वाले बच्चे, इन 10 बातों को फोकस करेंगे पूरी तरह से। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं जो बातें बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए 10 काम कौन कौन सा करना है। सबसे पहली काम जो 2023 में टॉपर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको सबसे पहला काम करना होगा, संभव हो तो अपने सब्जेक्ट मतलब अपने सिलेबस को क्लियर करें। ये पहला काम। अगर संभव है कि मैं मेरा जो भी सिलेबस आप इंटर में, चाहे मैट्रिक में या किसी और बोर्ड से आप अपना तैयारी कर रहे हैं, तो बाबू आपका जो विषय है, जो आपका सिलेबस है, कोशिश करो कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। खत्म का मतलब समझ जाए ना, ऐसे ही पलट कर सिर्फ खत्म नहीं करना। आपको खत्म करने का मतलब उसको पढ़ के हम लोग खत्म करें। संभव तो कर देना है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 चैप्टर छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आपको यही काम करना है बाबू। संभव है तो अपने सिलेबस को खत्म कर दो, ठीक है ना। दूसरी काम आपको क्या करना है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाना है, लेकिन वो भी किताब से। मान लीजिए मेरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, साइंस है, और भी बहुत सारे विषय है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अपना कैटेगरी के अनुसार लेता है लोग ना विषय। देखो तो क्या करना है ना, अपने किताब से। मान लीजिए मेरा फिजिक्स खत्म हो गया, चाहे फिजिक्स का 4 चैप्टर मैं पढ़ लिया हूँ, 5वां चैप्टर भी पढ़ रहा हूँ, तो 4 चैप्टर का आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। यानी अपने हर विषय के हर सब्जेक्ट से, मतलब कहने का मतलब है हर विषय के हर चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या करना है, नोट्स बनाना है। पहला काम बाबू आपको करना था, संभव तो अपने सिलेबस को खत्म करो। दूसरी बात है, आपको किताब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हर विषय में नोट्स बनाते चलना है, ठीक है ना। और तीसरी बात है, पैटर्न के अनुसार आपको क्या करना, नोट्स बनाना है। पैटर्न के अनुसार समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, इंटर का विद्यार्थी या मैट्रिक का विद्यार्थी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यदि आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं, तो बाबू होता क्या, किताब में निबंध उबंध लिखना नहीं सिखाया था। किताब में तो किताबी चीज आपको पढ़ना है, किताब के बारे में कहानी, कविता, ये सब पढ़ना होता है। तो मतलब कहने का मतलब आप निबंध लिखना सीखिए इंग्लिश में कैसे लेटर लिखना है। तो पैटर्न के अनुसार भी आपको तैयारी करना पड़ता है। वही बात है आपको समझा रहा हूं कि पैटर्न के अनुसार भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाना है। पैटर्न के अनुसार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको नोट्स बनाना है। पैटर्न समझ में आ रही है कि आपका जो एग्जाम में होने वाला है, आपका एग्जाम पैटर्न का मतलब आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, 2023 में किस टाइप से पैटर्न होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछेगा, 2 नंबर वाला प्रश्न कितना पूछेगा, 5 नंबर वाला प्रश्न कितना पूछेगा, 3 नंबर वाला प्रश्न कितना करेगा, ये पैटर्न होता है। तो पैटर्न के अनुसार भी तैयारी करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाएगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको 2023 में देनी है, मॉडल सेट की तैयारी भी आपको करनी होगी। अब भैया ये मॉडल सेट क्या होता है, देखो मॉडल सेट क्या होता है कि एग्जाम से लगभग 6 महीने 7 महीने पहले क्या होता है, 6 महीने 7 महीने पहले बहुत सारी गाइड जारी करी जाती है। मॉडल सेट पैटर्न के अनुसार जारी करी जाती है, तो उसके अनुसार भी अपना तैयारी करिएगा। समझ में आ रही है ना। जैसे मान लीजिए मैथ है, ठीक है ना, तो मैथ का मॉडल सेट, यहाँ पर मॉडल पेपर बहुत सारा आता है, तो उसको आप सॉल्व करिए, टाइम दीजिए, 2-3 घंटे में कोशिश करिए कि मैं इस मॉडल सेट को पूरी तरह से क्लियर कर दूं। समझिएगा बाबू ध्यान से, ठीक है ना। तो मॉडल सेट के अनुसार भी तैयारी करना क्या है, बहुत जरूरी है। आप तैयारी करेंगे, इससे क्या होगा कि आपको आभास हो जाएगा 2 घंटे 3 घंटे में मुझे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। उसके बाद 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वहां से भी आपको नोट्स बनना। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होगा, मान लीजिए 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, और 2022 में जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर दीजिए, 2021 में जो उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दीजिए, और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि भैया ये क्वेश्चन आने वाला है, तो भैया आप उसको क्या करिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। छठी सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन को समझना, आपको याद नहीं करना है। आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है, सब विषय आपको मतलब समझिए कि आप सब विषय को खत्म कर दिए पूरी तरह से। लेकिन अगर आप याद किए हैं ना, तो याद रखिएगा आप एग्जाम में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, टॉपर नहीं बन पाएंगे। आप जिन क्वेश्चन को याद करते हैं, उसको याद करने से अच्छा समझ लीजिए, समझ लेंगे, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। अच्छा मैं बोलूं कि ये जो पेंसिल है, ये मार्कर है, ये इस ठेपी के अंदर कैसे घुस जाती है, तो आप सोचिए मैं सिर्फ आपको लिख कर दे दिया कि जो पेंसिल है, ये जो मार्कर है, ये ठेपी के अंदर घुस जाती है, अब याद करिए आप चुपचाप, पेंसिल मार्कर के अंदर घुस जाती है। तो भैया ये याद करने वाले सिद्धांत नहीं है, प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए, ओ ऐसे ठेपी घुसता है। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि आप प्रैक्टिकल उसको लेकर चलिए,
उसको याद नहीं करना, नॉट रिमेम्बर, सिर्फ उसको क्या करना है, फॉलो करना है, समझना है, ये आपको लेकर चलना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हमें समझना है, रिमेम्बर, नॉट मतलब हमें याद नहीं करना है। अब सातवीं चीज देखिए, क्वेश्चन को अपने भाषा में लिखना है। अब यहाँ पर बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती, क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ना, किताबी भाषा वाले याद करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। अगर कोई क्वेश्चन आपको मान लीजिए हिंदी में दिया है, हिंदी में कोई भी क्वेश्चन, मान लो व्याकरण का हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि संधि किसे कहते हैं, तो भैया आप किताब में जो लिखा है कि संधि इसी को संधि कहते हैं, तो अब वो याद नहीं करिए, अब उस संधि के डिफिनेशन को अपने डिफिनेशन में कन्वर्ट करिए, उसको समझिए। कि मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जिस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं, चाहे जिस क्वेश्चन को आप याद कर रहे हैं, ठीक है ना, याद करना है लेकिन समझ मारिए ना, तो उसको अपने भाषा में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में सारे प्रश्नों का जवाब अपने भाषा में दिया रहता है। देखो एग्जामिनर जो है ना, आप मान लीजिए जब किताबी भाषा के आंसर लिख के चले आएंगे तो एग्जामिनर को शक हो जाता है कि या तो गाइड से छपा है, नहीं तो किताब से छपा है। इसका आंसर अगर वो 5 नंबरिया क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर देगा, 3 नंबर देगा, पूरा नंबर नहीं देता है। तो परीक्षा में लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर पर कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो बाबू जब भी प्रश्नों का जवाब दो अपने भाषा में देने की कोशिश करो। तो अभी से कोशिश करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो सारे प्रश्नों का आंसर अपने भाषा में, ठीक है। उसके बाद 8वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन मैनेजमेंट टाइम। ये क्वेश्चन मैनेजमेंट टाइम क्या होता है, मेरे कहने का मतलब है बाबू कि अभी से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे मॉडल सेट, जैसे मॉडल सेट आप बना रहे हैं ना, मॉडल सेट आप जैसे बना रहे हैं ना बाबू, उसी मॉडल सेट के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उस पर टाइम दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका मैथ है, 3 घंटा में एग्जाम होता है आपका बोर्ड का, ठीक है ना, तो आप कोशिश करिए कि मॉडल सेट जो है ना उसके एक क्वेश्चन पेपर को 2.5 घंटे में 2 घंटे में पूरी तरह से क्लियर कर दे। ये होता है क्वेश्चन मैनेजमेंट टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट 9वीं बात आपको है 2023 में लेकर चलना है, लिखने की स्पीड। देखो क्या होता है ना, कई बार हमारे पास सब कंप्लीट होता है, सब चीज हमें याद होती है, राइटिंग भी सुंदर होती है, लेकिन लिखने की स्पीड में हम लोग मार खा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं दौड़ निकालने जा रहे हैं, अब भैया वहां पर आप स्लो दौड़ेंगे तो क्या कभी आगे निकल पाएंगे, नहीं, वहां पर स्पीड भी दौड़ना पड़ता है। याद देखिएगा, समय अनुसार परिवर्तन करना होता है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है बाबू। आपके लिखावट में परिवर्तन चाहिए अभी, यानी लिखावट की स्पीड होनी चाहिए। देखो एग्जामिनर 5 से 6 मिनट एक क्वेश्चन पर टाइम देता है, तो आप भी स्पीड अपना इतना बढ़ाओ कि एक क्वेश्चन को 4, 5, 6 मिनट में सुंदर राइटिंग के साथ पूरी तरह से क्लियर कर दे। ये चीज आप में होनी चाहिए। आज सबसे इंपॉर्टेंट, सभी का बाप, 10वीं जो बात है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे कैसे, देखिए राइटिंग, देखो आप को सब याद है, आपको लिखने की स्पीड भी है, आपकी सारी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन राइटिंग सुंदर नहीं है ना, 1 नंबर नहीं मिलेगा। देखिएगा बुआ, सुंदरता जो है ना, आज पूरी दुनिया सुंदरता के पीछे भाग रही है। अगर आपकी कॉपी जो लिखी गई है वो बहुत सुंदर है, वो कॉपी बहुत सुंदर है, एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर इंप्रेस हो जाएगी कि वाह क्या बात है बाबू, आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। अब मैं देखो बार बार बोलता हूँ कि पूरी दुनिया सुंदरता के पीछे भाग रही है। अब आपकी शादी की बात लेकर चलूं और आपके सामने 2 लड़की रखूं मैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट, आप किसको मतलब गोरे एक काले, किसको पसंद करिएगा? तो भैया सब घोड़े के पीछे भागेंगे। मेरे कहने का बस इतना मतलब है, पूरी दुनिया सुंदरता खोज रही है, आप भी अपनी राइटिंग को सुंदर बनाइए। आप में ये सारे 9 गुण कंप्लीट है, 10वां राइटिंग सुंदर नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा, फेल हो जाओगे। इसलिए राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। तो इन 10 बातों को आप फॉलो करना शुरू करिए, और इन 10 बातों से लगता है कि आप टॉपर बन सकते हैं या आपको कुछ सीख मिली है, तो बाबू इस वीडियो को जितना हो सके आप आग की तरफ फैलाओ, सभी बच्चों को बताओ, मेरे बारे में बताइए, ताकि मैं और भी बहुत सारे वीडियो आपको बनाकर दिखा सकूं, समझा सकूं और टॉपर कैसे बनना है, ऐसे बहुत सारे टिप्स में आपको दे सकूं, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोई और नई वीडियो लेकर फिर मिलेंगे।